आप बने हुए हैं हमारे साथ कमोडिटी कॉल पे और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता। चिंतन नमस्कार। और क्वार्टर का पहला दिन है, फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन भी है और सोने में रिकॉर्ड हाईज भी यहां पर हैं। सबसे पहले सोने पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे। ऑल टाइम हाईज पर हम यहां खड़े हैं और बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि ये रैली यहां पर थम रही है और तेजी की एक्सपेक्टेशंस हैं। आपका क्या व्यू है? Gold as a commodity है ये। First and foremost thing, Manisha, congratulations for the awards in the IPJA ceremony. We briefly met over there, so nice of you and of your channel. Gold as a asset class अगर आप देखोगे तो ये तेजी के जोन में नई तेजी कर रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है जैसे आपने बताया, और कंटिन्यूअसली इसके अंदर जो ओआई है और आपका जो वॉल्यूम है कॉमेक्स के अंदर वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। जैसे इक्विटी के लिए एफआईआई होते हैं, वहां पे जैसे हेज फंड्स होते हैं यूएस के अंदर, वो हमने देखा है कि वो काफी अपना बाइंग पोजीशन ऐड कर रहा है। जैसे अगर आप देखो तो 15 मार्च के दिन उन्होंने 15 टन का सिंगल लार्जेस्ट बाइंग किया था सिंगल डे के अंदर ईटीएफ के अंदर जो यूएस के अंदर ट्रेड होते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको गोल्ड अभी भी लॉन्ग जाना है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा डॉलर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगेंस्ट द डॉलर सब असेट क्लास ऊपर जा रहा है और गोल्ड उसको लीड कर रहा है, क्योंकि रिस्क रिवर्स में भी ये गोल्ड ही सबसे जो पहला फैक्टर होता है जिसको कैरी करने के लिए ईज रहती है। तो मुझे लगता है कि यहां से गोल्ड, मुझे नहीं लगता इसी तरीके की तेजी कंटिन्यू कर सकता है एवरीडे, बिकॉज इट इज टू गुड टू बी ट्रू। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा सा पॉज आ सकता है या फिर यहां से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक्सेप्शनल इंटरेस्ट रेट कट की बातें ना आ जाए। 75 बेसिस तो ऑलरेडी मिस्टर पोवेल ने कहा हुआ है, तो कहां पे भी इलेक्शन है यूएस के अंदर नवंबर महीने के अंदर, अगर उसमें ऐसा कुछ आता है जहां पे एक्सेप्शनल रिसेशन टालने के लिए 1% की कटौती आती है तो गोल्ड वगैरह के अंदर खूब रैली आ सकती है, जो ऑलरेडी अपने को इस प्राइस के अंदर डिस्काउंट होती हुई दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी वेट एंड वॉच की तैयारी रखनी चाहिए और यहाँ से कम $100 $125 का एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ फेड की तरफ से ऐसे न्यूज आए कि यहाँ 100 बेसिस पॉइंट गिर सकते हैं ये करंट कैलेंडर ईयर के अंदर, या फिर कुछ एक्सेप्शनल जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाए। जैसे अगर आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन के अंदर वापस रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर वापस फायर किए हैं, यूक्रेन भी उसका रिवर्ट करते जा रहे हैं। ये सब इस प्राइस के अंदर प्राइस इन है। जब तक बिग डैडी यूएस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता तब तक इसके कोई बड़े रेप्रिकेशन नहीं आएंगे ना। इजराइल और गाजा के अंदर जो चल रहा है वहां पे कुछ रेप्रिकेशन आ सकते हैं, बट बिग डैडी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो जियोपॉलिटिकल साइड से भी बहुत प्रेशर गोल्ड को आ सकता है। तो आपको लगता है कि यहां से और तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है, लेकिन $100-150 की अगर करेक्शन भी आए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राइस रन अप इतना स्ट्रांग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चिंतन, ये बात हुई गोल्ड की, आपसे मेटल्स पे भी एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि जहां तक स्टील की बात है 4 साल के लोज पर है। आयरन ओर में आज अच्छी खासी गिरावट फिर से देखने को मिली है, लेकिन उसके सामने जहां तक नॉन फेरस मेटल्स हैं, कॉपर 11 महीने के हाइज पे है, एक सपोर्ट एल्यूमिनियम और जिंक में भी आया है। मेटल्स को लेकर अब यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन है? मेटल, मुझे लग रहा है कि ये लोग सबसे ज्यादा रिसेशन जो आने की उम्मीद रख रहे थे वो प्राइस में प्राइसिंग था बेस मेटल के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों जो मेटल है वो बहुत ही लो प्राइस हो चुके थे। अगर रिसेशन नहीं आता और इंटरेस्ट रेट कट आता है तो यहाँ पे अपने को जो रैली देखने को मिली है कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर, 700-710 रुपए से कंटिन्यूअस रैली चली है कॉपर के अंदर, जो 760 रुपए का लेवल क्रॉस कर गई है। यहाँ से 730 और 740 के अंदर एक बहुत अच्छा बाई है और हमको 800 रुपए का प्राइस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कट हुए और रिसेशन वहां पे नहीं आया, जो चाइना भी अपनी पूरी गवर्नमेंट पूरी ताकत लगा रही है कि वहां की इकोनॉमी को सपोर्ट करे और रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करे, अगर वो मेंटेन रह पाते हैं तो कॉपर आपको 800 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है और 730-740 बहुत अच्छा बाई लेवल रहेगा। सेम में एल्यूमिनियम 195 से 200 के बीच में बहुत अच्छा बाई बन रहा था, अब वो 210 के करीबन चल रहा है। 203-204 का लेवल बहुत अच्छा बाई बनेगा और आपको सबसे ज्यादा तेजी एल्यूमिनियम में आती हुई दिखेगी। और आपने बात करी स्टील और आयरन और की, तो अगर आप देखोगे तो थोड़े 1 महीने के पहले जो आयरन और टू स्टील का जो रेशियो था वो ऑलमोस्ट 4 को टच करके रहा था।
वो ऑलमोस्ट लो पे चल रहा था, जिसका मीनिंग क्या है कि आयरन और के प्राइस ऊपर थे बट स्टील का प्राइस एज अ डिमांड इल इलास्टिक था। स्टील के प्राइस बढ़ नहीं पा रहे थे। जैसे ही आयरन और का रेट नीचे आया जी। तो अब रेशियो 5 की तरफ आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि स्टील का प्राइस मोर और लेस यही रहेगा। ओके। बट बेस मेटल के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम आर ग्रेट बैट। ऑलराइट, तो सोने में खरीदारी बरकरार रखनी चाहिए। डिप्स का ऑफकोर्स यहां पर इंतजार करें। और जहां तक मेटल्स की बात है, जैसे चिंतन कह रहे हैं कि स्टील रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम में आपको एक्यूमुलेशन यहां पर करके चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया चिंतन, हमारे साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए और मेटल्स पे वो राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।